अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां। एक तरफ महत्वाकांक्षी शासक खिलजी ने जहां अपने शासनकाल में लूटपाट कर कई राज्यों पर अपना तानाशाह शासन चलाया, तो वहीं उसने अपने राज में कई ऐसी सराहनीय व्यवस्थाएं भी लागू की जिससे आम जनता को काफ़ी फायदा हुआ और वह इतिहास में एक कुशल एवं सफल शासक के रूप में उभरा। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल की कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर जीत हासिल करने वाला भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान था। यहाँ उसने भव्य मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में एक कुशल राजस्व प्रशासन की व्यवस्था भी की थी। उसके शासन के समय कृषि की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े नियम बनाए गए। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए कई बड़े बड़े अधिकारियों एवं एजेंट को रोजगार पर रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण नीति लागू की। अलाउद्दीन ने कपड़े, अनाज और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमत के मुताबिक उनके मूल्य निर्धारित किए, जिसका आम जनता और सिपाहियों को काफ़ी फायदा हुआ। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में एक ऐसी टैक्स प्रणाली लागू की जिससे 19वीं और 20वीं सदी के शासकों ने भी अपने समय में जारी रखा। आपको बता दें कि खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर, राज, चारागाह कर, चराज, चुनाव कर, जजिया एवं घर कर, घरी आदि को लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े कुछ अनसुने थे। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक एवं बेहद शक्तिशाली सम्राट था, इसलिए उसे सिकंदर शाही की उपाधि से भी नवाजा गया था। उसने अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता का इस्तेमाल कर अपना खिलजी साम्राज्य दक्षिण में मदुरै तक फैला दिया था। खिलजी के बाद करीब 300 सालों तक कोई भी शासक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता था। इतिहास के सबसे क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली गद्दी पर अपना अधिकार जमाने के लिए अपने सगे चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी, जबकि उसका पालन पोषण उसके चाचा ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी बेहद घमंडी था, जो कि खुद की तुलना दुनिया को जीतने वाले सिकंदर से करता था और खुद को विश्व का दूसरा सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई लड़ाइयों में मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शराब बिक्री, भांग खाना एवं जुआ खेलने पर पूरी तरह से रोक थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक बेहतर टैक्स प्रणाली की भी शुरुआत की, जिसे 19वीं और 20वीं सदी तक के शासकों ने भी जारी रखा था। इसके साथ ही गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रईस घरानों की घनिष्ठ मित्रता और आपस में शादी पर रोक थी, ताकि ये घराने आपस में मिलकर संगठित विरोध न खड़ा कर पाएं। अलाउद्दीन खिलजी वासना का प्रेमी था। उसके हरम में 50,000 से भी ज़्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चों समेत करीब 70,000 लोग थे। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया था, जिसके चलते वो उनको अपने हरम में रखना चाहता था, लेकिन पद्मावती के इनकार करने पर उसने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर हमला कर दिया था और रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह समेत कई हजार राजपूतों की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी से अपनी आत्मरक्षा और राजपूत कुल की मर्यादा रखने के लिए पद्मावती ने जौहर और आत्मदाह कर लिया था। वहीं रानी पद्मावती के साथ कई राजपूत महिलाओं ने भी जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। खिलजी की मृत्यु के विषय में इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मौत किसी लंबे समय तक रहने वाली गंभीर बीमारी की वजह से हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसके सेनापति एवं सबसे करीबी माने जाने वाले मलिक कफूर ने ही की थी। फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स में उनकी कब्र बनाई गई थी। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की मौत के कुछ साल बाद ही खिलजी साम्राज्य का अंत हो गया था और फिर हिंदुस्तान के तख्त पर तुगलक वंश ने शासन किया था।